नमस्कार। एसएन ऑडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं निर्मल वर्मा की कहानी एक दिन का मेहमान। क्या उन्हें मालूम है कि मैं यहाँ हूँ? लड़की ने टोस्ट पर मक्खन लगाया, फिर जैम, फिर उसके आगे प्लेट रख दी। हाँ मालूम है, उसने कहा। क्या वह नीचे आकर हमारे साथ चाय नहीं पिएगी? लड़की दूसरी प्लेट पर सॉसेस सजाने लगी। फिर उसे कुछ याद आया। वह रसोई में गई और अपने साथ मस्टर्ड और केचप की बोतल ले आई। मैं ऊपर जाकर पूछ आता हूँ। उसने लड़की की तरफ देखा, जैसे उससे अपनी कार्रवाई का समर्थन पाना चाहता हो। जब वह कुछ नहीं बोली तो वह जीने की तरफ जाने लगा। प्लीज पापा। उसके पांव ठिठक गए। आप फिर उनसे लड़ना चाहते हैं? लड़की ने कुछ गुस्से में उसे देखा। लड़ना? वह शर्म से भीगा हुआ हंसने लगा। मैं यहाँ 2000 मील उनसे लड़ने थोड़ी आया हूँ। फिर आप मेरे पास बैठिए। लड़की का स्वर भरा हुआ था। वह अपनी माँ के साथ ही, लेकिन बाप के प्रति क्रूर नहीं थी। वह उनसे पुरचाती निगाहों से निहार रही थी। मैं तुम्हारे पास हूँ, क्या ये काफी नहीं है? वह खाने लगा। टोस्ट, सॉसेज, टिन के उबले हुए मटर। उसकी भूख उड़ गई थी, लेकिन लड़की की आंखें उस पर थी। वह उसे देख रही थी और कुछ सोच रही थी। कभी कभी टोस्ट का एक टुकड़ा मुंह में डाल लेती और फिर चाय पीने लगती। फिर उसकी ओर देखती और चुपचाप मुस्कुराने लगती। उसे दिलासा से देती, सब कुछ ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है और जब तक मैं हूँ डरने की कोई बात नहीं। डर नहीं था, टैबलेट का असर रहा होगा या यात्रा की थकान। वो कुछ देर के लिए लड़की की निगाहों से हटना चाहता था। उसने कहा। लड़की ने सशंकित होकर आंखों से उसे देखा। क्या आप बाथरूम जाएंगे? वह उसके साथ गुसलखाने तक चली आई। जब उसने दरवाजा बंद कर लिया तो भी उसे लगता रहा वह दरवाजे के पीछे खड़ी है। उसने बेसिनी से अपना मुंह डाल दिया और नलका खोल दिया। पानी झरझर उसके चेहरे पर बहने लगा और वह सिसक सिसक कर रोने लगा। आधे बने हुए शब्द उसकी छाती के खोखल से बाहर निकलने लगे, जैसे भीतर जमी हुई काई उलट रहा हो। उल्टी जो सीधी दिल से बाहर आती है। वह टैबलेट जो कुछ देर पहले खाई थी अब पीले चूरे सी बेसिनी के संगमरमर पर तैर रही थी। फिर उसने नल बंद कर दिया और रुमाल निकाल कर मुंह पोंछा। बाथरूम की खूंटी पर स्त्री के मैले कपड़े टंगे थे। प्लास्टिक की एक चौड़ी बाल्टी में अंडरवियर और ब्रेसियर साबुन में डूबे थे। खिड़की खुली थी और बाग का पिछवाड़ा धूप में चमक रहा था। कहीं किसी दूसरे बाग से घास कटने की उनिंदी सी घुर घुर पास आ रही थी। वह जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद करके कमरे में चला गया। सारे घर में सन्नाटा था। वह किचन में आया तो लड़की दिखाई नहीं दी। वह ड्राइंग रूम में लौटा तो वह भी खाली पड़ा था। उसे संदेह हुआ कि वो ऊपर वाले कमरे में अपनी माँ के पास बैठी है। वह अजीब आतंक से उसे पकड़ लिया। घर जितना शांत था उतनी ही खतरे से अटा जान पड़ा। वह कोने में गया जहां उसका सूटकेस रखा था। वह जल्दी जल्दी उसे खोलने लगा। उसने अपने कॉन्फ्रेंस के नोट्स और कागज अलग किए। उनके नीचे वह सारा सामान निकालने लगा जो वह दिल्ली से अपने साथ लाया था। एम्पोरियम का राजस्थानी लहंगा लड़की के लिए, तांबे और पीतल के ट्रिंकेट्स जो उसने जनपद पर तिब्बती लामा हिप्पियों से खरीदे थे, पश्मीने की कश्मीरी शॉल बच्ची की माँ के लिए, एक लाल गुजराती जरीदार स्लीपर जिसे बच्ची और माँ दोनों पहन सकते थे, हैंडलूम की बेड कवर, हिंदुस्तानी टिकटों का एल्बम और एक बहुत बड़ी सचित्र किताब बनारस द एटर्नल सिटी। फर्श पर धीरे धीरे एक छोटा सा हिंदुस्तान जमा हो गया था, जिसे वह हर बार यूरोप आते समय अपने साथ ढो लाता था। सहसा उसके हाथ ठिठक गए। वह कुछ देर तक चीजों के ढेरों को देखता रहा।
कमरे के फर्श पर बिखरी हुई वे बिल्कुल अनाथ और दयनीय दिखाई दे रही थी। एक पागल सी इच्छा हुई कि वह उन्हें कमरे में जैसा का तैसा छोड़कर भाग खड़ा हो, किसी को पता भी ना हो कि वह चला गया। लड़की थोड़ा बहुत जरूर हैरान होगी, किंतु बरसों से वह उससे ऐसे ही अचानक मिलती रही थी और बिना कारण बिछड़ती रही थी। यू आर अ कमिंग मैन एंड अ गोइंग मैन, वह उसे कहा करती थी, पहले विषाद में और बाद में कुछ कुछ हंसी में। उसे कमरे में ना बैठा देखकर लड़की को ज्यादा सदमा नहीं पहुंचेगा। वह ऊपर जाएगी और माँ से कहेगी, अब तुम नीचे आ सकती हो, क्या वह चले गए? फिर वे दोनों एक साथ नीचे आएंगी और उन्हें राहत मिलेगी कि अब उन दोनों के अलावा घर में कोई नहीं है। पापा? वह चौंक गया, जैसे रंगे हाथों पकड़ा गया हो। खिसियानी सी मुस्कुराहट में लड़की को देखा। वह कमरे की चौखट पर खड़ी थी और खुले हुए सूटकेस को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई जादू की पिटारी हो जिसने अपने पेट से अचानक रंग बिरंगी चीजों को उगल दिया हो। लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, एक शर्म सी थी। जब बच्चा अपने बड़ों को कोई ऐसी ट्रिक करते हुए देखते हैं जिसका भेद उन्हें पहले से मालूम होता है, वे अपने संकोच को छिपाने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो जाते हैं। इतनी चीजें? वह आदमी के सामने कुर्सी पर बैठ गई। कैसे लाने दी? सुना है आजकल कस्टम वाले बहुत तंग करते हैं। नहीं, इस बार उन्होंने कुछ नहीं किया, आदमी ने उत्साह में आकर कहा। शायद इसलिए मैं सीधा फ्रैंकफर्ट से आ रहा था। उन्हें सिर्फ एक चीज पर शक हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए लड़की की ओर देखा। किस चीज पर? लड़की ने इस बार सच्ची उत्सुकता से पूछा। उसने अपने बैग से दाल बीजी का डिब्बा निकाला और उसे खोलकर मेज पर रख दिया। लड़की ने झिझकते हुए 2-4 दाने उठाए और उन्हें सूंघने लगी। क्या है ये? उसने जिज्ञासा से आदमी को देखा। वे भी इसी तरह सूंघ रहे थे। वह हंसने लगा। उन्हें डर था कि कहीं इसमें चरस गांजा तो नहीं है। हैश! लड़की की आंखें फैल गई। क्या इसमें सच में हैश मिली है? खाकर देखो। लड़की ने कुछ दालमोट मुंह में डाले और उन्हें चबाने लगी। फिर हलाट सी होकर सी सी करने लगी। मिर्चें होंगी, थूक दो, आदमी ने कुछ घबरा कर कहा, किंतु लड़की ने उन्हें निगल लिया और छलछलाई आंखों से बाप को देखने लगी। तुम भी पागल हो, सब निगल बैठी। आदमी ने जल्दी से उसे पानी का ग्लास दिया जो वह उसके लिए लाई थी। मुझे पसंद है। लड़की ने जल्दी से पानी पिया और अपनी कमीज की मुड़ी हुई बाहों से आंखें पोंछने लगी। फिर मुस्कुराते हुए आदमी की ओर देखा। आई लव इट। वह कई बातें सिर्फ आदमी का मन रखने के लिए करती थी। उनके बीच बहुत कम मोहलत रहती थी और वह उसके निकट पहुंचने के लिए ऐसे शॉर्टकट लेती थी जिसे दूसरे बच्चे महीने में पार करते हैं। क्या उन्होंने भी इसे चक्कर देखा था? लड़की ने पूछा। नहीं, उनमें इतनी हिम्मत कहाँ थी। उन्होंने सिर्फ मेरा सूटकेस खोला, मेरे कागजों को उल्टा पलटा और जब उन्हें पता चला कि मैं कॉन्फ्रेंस से आ रहा हूँ तो उन्होंने कहा, मिस्टर यू मे गो। क्या कहा उन्होंने? लड़की हंस रही थी। उन्होंने कहा, मिस्टर यू मे गो, लाइक एन इंडियन क्रो। आदमी ने भेद भरी निगाहों से उसे देखा। क्या है ये? लड़की हंसती रही। जब वह बहुत छोटी थी और आदमी के साथ पार्क में घूमने जाती थी तो वे सिरफिरा खेल खेलते थे। वे पेड़ की ओर देखकर पूछता था, ओ डियर, इज देयर एनीथिंग टू सी? और लड़की चारों तरफ देखकर कहती थी, यस डियर, देयर इज अ क्रो ओवर द ट्री। आदमी विस्मय से उसकी ओर देखता। क्या है ये? और वह विजयोल्लास में कहती, पोयम। अ पोयम? बढ़ती हुई उम्र में छूटते हुए बचपन की छाया सरक आई। पार्क की हवा, पेड़, हंसी। वह बाप की उंगली पकड़कर सहसा एक ऐसी जगह आ गई जिससे वह मुद्दतों पहले छोड़ चुकी थी, जो कभी कभार रात को सोते हुए सपनों में दिखाई दे जाती थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ इंडियन सिक्के लाया था।
तुमने पिछली बार कहा था ना, दिखाओ कहाँ है? लड़की ने कुछ जरूरत से ज्यादा ही ललकते हुए पूछा। आदमी ने सलमे सितारों से जुड़ी एक लाल थैली उठाई, जिसे हिप्पी लोग अपने पासपोर्ट के लिए खरीदते हैं। लड़की ने उसे उसके हाथ से छीन लिया और हवा में झुलाने लगी। भीतर रखी चमनियाँ अठन्नियाँ चहचहाने लगी। फिर उसने थैली का मुंह खोला और सारे पैसों को मेज पर बिखेर दिया। हिंदुस्तान में क्या सब लोग के पैसे ऐसे ही सिक्के होते हैं? वह हंसने लगा। और क्या सबके लिए अलग अलग बनेंगे? उसने कहा। लेकिन गरीब लोग? उसने आदमी को देखा। मैंने एक रात टीवी में उन्हें देखा था। वह सिक्कों को भूल गई और कुछ असमंजस से फर्श पर बिखरी हुई चीजों को देखने लगी। तब पहली बार आदमी को लगा कि वह लड़की जो उसके सामने बैठी है कोई दूसरी है। पहचान का फ्रेम वही है जो उसने 2 साल पहले देखा था, लेकिन बीच की तस्वीर बदल गई है। किंतु वह बदली नहीं थी, वह सिर्फ कहीं और चली गई थी। वे माँ बाप जो अपने बच्चों के साथ हमेशा नहीं रहते, उन गोपनीय मंजिलों के बारे में कुछ नहीं जानते, जिनके अभाव में नींव पर ऊपर ही ऊपर बनती रहती है। लड़की अपने बचपन की बेसमेंट में जाकर ही पिता से मिल पाती थी, लेकिन कभी कभी उसे छोड़कर दूसरे कमरों में चली जाती थी, जिसके बारे में आदमी को कुछ भी मालूम नहीं था। पापा? लड़की ने उसकी ओर देखा। क्या मैं इन चीजों को समेट कर रख दूं? क्यों, इतनी जल्दी क्या है? नहीं, जल्दी नहीं, लेकिन मम्मा आकर देखेंगी तो। उसके स्वर में हल्की सी घबराहट थी, जैसे वह हवा में किसी अदृश्य खतरे को सूंघ रही हो। आएंगी तो क्या? आदमी ने कुछ विस्मय से लड़की की ओर देखा। पापा, धीरे बोलो। लड़की ने ऊपर कमरे की तरफ देखा। ऊपर सन्नाटा था, जैसे घर की एक देह हो, दो में बटी हुई, जिसका एक हिस्सा सुन्न और निस्पंद पड़ा हो, दूसरे में वे दोनों बैठे थे। और तब उसे भ्रम हुआ कि लड़की कोई कठपुतली का नाटक कर रही है, ऊपर के धागे से बंधी हुई। जैसे वह खींचता है वैसे वह हिलती है, लेकिन वह न धागे को देख सकता था, न उसे जो उसे हिलाता है। वह उठ खड़ा हुआ। लड़की ने आतंकित होकर उसे देखा। आप कहाँ जा रहे हो? वह नीचे नहीं आएंगी? उसने पूछा। उन्हें मालूम है आप यहाँ हो। लड़की ने कुछ खींच कर कहा। इसलिए वह नहीं आना चाहती? नहीं, लड़की ने कहा, इसलिए वह कभी भी आ सकती हैं। कैसा पागल है, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सकते। आप बैठिए, मैं भी अभी इन सब चीजों को समेट लेती हूँ। वह फर्श पर अकड़ू बैठ गई। बड़ी सफाई से हर चीज को उठाकर कोने में रखने लगी। मखमल की जूती, पश्मीने की शॉल, गुजरात एम्पोरियम का बेड कवर। उसकी पीठ पिता की ओर थी, किंतु वह उसके हाथ देख सकता था, पतले और सांवले, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, वैसे ही निसंग और ठंडे, जो उसकी लाई चीजों को आत्मीयता से पकड़ते नहीं थे, सिर्फ अनमने भाव से अलग ठेल देते थे। वे एक ऐसी बच्ची के हाथ थे जिसने सिर्फ माँ की सीमित और सुरक्षित स्नेह को छूना सीखा था, मर्द के उत्सुक और पीड़ित उन्माद को नहीं, जो पिता के सेक्स की काली कंदरा में उमड़ता हुआ बाहर आता था। अचानक लड़की के हाथ ठिठक गए। उसे लगा कोई दरवाजे की घंटी बजा रहा है, लेकिन दूसरे ही क्षण फोन का ध्यान आया, जो जीने के नीचे कोटर में था और जंजीर से बंधे पिल्ले की तरह जोर जोर से चीख रहा था। लड़की ने चीजें वैसे ही छोड़ दी और लपकते हुए सीढ़ियों के पास गई। फोन उठाया। एक क्षण तक कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर वह चिल्लाई, मामा, आपका फोन। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप ज़रूर सुनिए और इसके आगे का भाग हम जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।